सनातन धर्म में क्या क्या होता है? कितने वेद होते हैं? कितने पुराण होते हैं? रामायण और महाभारत कहाँ आते हैं? योगा, गीता और आयुर्वेद का क्या रोल है? अगर ये सब तुम्हें अभी भी मिक्स्ड लगता है तो टेंशन मत लो। आज हम सनातन धर्म को बिल्कुल बच्चों वाली लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं सनातन धर्म क्या होता है। सनातन धर्म का मतलब होता है जीने का सही तरीका। जैसे साइकिल चलाने के रूल्स होते हैं, जैसे गेम खेलने के रूल्स होते हैं, वैसे ही लाइफ जीने के रूल्स को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का मतलब ये नहीं है कि कोई एक ही किताब हो। सनातन का मतलब ये भी नहीं है कि कोई एक ही भगवान हो। और सनातन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि किसी पर जबरदस्ती हो। सनातन बस इतना कहता है, अच्छा काम करो, सच बोलो और सबके साथ बैलेंस में जियो। अब आते हैं सनातन के बेस पर। वेद क्या होते हैं? वेद का मतलब होता है ज्ञान की सबसे पहली किताबें। जैसे स्कूल में पहले एबीसी पढ़ाते हैं, फिर वर्ड सिखाते हैं, फिर सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं, वैसे ही सनातन का एबीसी होते हैं वेद। टोटल वेद 4 होते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद बताता है कि दुनिया कैसे बनी, सूरज, हवा, आग और पानी क्यों इंपॉर्टेंट है। सिंपल शब्दों में ऋग्वेद नेचर और यूनिवर्स का ज्ञान देता है। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद सिखाता है कि काम कैसे सही तरीके से करें, डिसिप्लिन क्यों जरूरी होता है और काम करते वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रखें। सिंपल शब्दों में यजुर्वेद बताता है अच्छा काम कैसे करें। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद बताता है मंत्र कैसे गाए जाते हैं, म्यूजिक और साउंड मन को कैसी शांत करता है। सिंपल शब्दों में सामवेद म्यूजिक और शांति का ज्ञान देता है। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद बताता है बीमारी से कैसे बचा जाए, डर और टेंशन कैसे कम की जाए और घर और सोसाइटी कैसे चलाई जाए। सिंपल शब्दों में अथर्ववेद डेली लाइफ का गाइड है। याद रखना, वेद सिर्फ ज्ञान है, कोई कहानी नहीं। अब आते हैं उपनिषद पर। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का मतलब होता है वेद का मतलब समझाना। जैसे मैथ्स का आंसर मिल जाता है, पर टीचर समझाता है कि आंसर आया कैसे। वेद ज्ञान देते हैं और उपनिषद उस ज्ञान को समझाते हैं। टोटल उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषद सिंपल सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, आत्मा क्या होती है, मरने के बाद क्या होता है। सिंपल शब्दों में उपनिषद मैं कौन हूं का जवाब देते हैं। अब बात करते हैं पुराण की। पुराण क्या होते हैं? पुराण का मतलब होता है ज्ञान को कहानी में समझाना। क्योंकि हर इंसान मुश्किल ज्ञान सीधा नहीं समझ पाता, पर कहानी सब समझ लेते हैं। टोटल महापुराण 18 होते हैं। पुराण में राम, कृष्ण, शिव और देवी की बातें होती हैं, अवतार की कहानी होती है और अच्छाई और बुराई का फर्क समझाया जाता है। याद रखो, पुराण सिर्फ कहानी नहीं होते, ये सीख होते हैं। सिंपल शब्दों में पुराण स्टोरी के थ्रू लेसन देते हैं। अब आते हैं इतिहास पर। इतिहास का मतलब होता है रियल लाइफ एग्जाम्पल वाली कहानी। टोटल इतिहास 2 होते हैं। पहला रामायण। रामायण बताता है अच्छा बेटा कौन होता है और अच्छा राजा कौन होता है। दूसरा महाभारत। महाभारत बताता है गलत फैसलों का क्या नुकसान होता है और जिंदगी में कंफ्यूजन कैसे होता है। इसी महाभारत के बीच आती है भगवद गीता। गीता का सिंपल मतलब है अपना काम करो और डरो मत। अब आते हैं योगा और दर्शन पर। योगा का मतलब होता है बॉडी और माइंड को कंट्रोल करना। आसन बॉडी के लिए होते हैं, प्राणायाम सांस के लिए होता है और ध्यान मन के लिए होता है। दर्शन का मतलब होता है सोचने का तरीका। सनातन हमें सिखाता है कैसे सोचना है और कैसे सही फैसला लेना है। सिंपल शब्दों में योगा प्रैक्टिस है और दर्शन थिंकिंग। अब आते हैं डेली लाइफ सिस्टम पर। सनातन सिर्फ किताब नहीं देता, डेली रूटीन भी देता है। आयुर्वेद सेहत के लिए होता है, आश्रम सिस्टम लाइफ के स्टेजेस बताता है और कर्मा सिस्टम सिखाता है जैसे काम वैसा फल। सिंपल शब्दों में सनातन लाइफ का फुल मैनुअल है। अब फाइनल समरी समझ लो। वेद ज्ञान देते हैं, उपनिषद उस ज्ञान का मतलब बताते हैं, पुराण कहानी के थ्रू समझाते हैं, इतिहास रियल एग्जाम्पल्स देता है, गीता गाइड करती है और योगा प्रैक्टिस सिखाता है। इस पूरे सिस्टम का नाम है सनातन धर्म। अगर आज एक भी कंफ्यूजन क्लियर हुई हो, अगर एक चीज भी नई सीखी हो, तो लाइक करो, कमेंट में लिखो सनातन अब समझ आ गया और द सुशांत गिरी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे हम हर एक टॉपिक को इसी तरह बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तोड़ने वाले हैं।